हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो वाराणसी में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नीट परीक्षा को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जो ग्रेस मार्क वाले 1563 छात्र का फिर से परीक्षा कराए जाने का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। निश्चित तौर से इससे बच्चों को थोड़ी राहत मिली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का आदेश किया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इससे साबित होता है कि ये केंद्र सरकार परीक्षा कराने में विफल रही है और निश्चित तौर से कहीं न इस पूरे परीक्षा के जो तरीके अपनाए गए उस कहीं न कहीं वो विफल हुए हैं और उसमें कहीं न कहीं चीजें अ, जो बच्चों ने जो शंका जाहिर की थी वो शंका सही साबित हो रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उनका कहना है कि अभी तक जो है कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, जो पेपर लीक की बात जो की जा रही है, अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन किया जा रहा देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही उसकी सोच समझकर और बहुत ही उतने विद्वान न्यायाधीश ने अगर उस पर आदेश किया है तो मुझे लगता है कि चीजें कहीं ना कहीं उसमें काफी कमियां रही होंगी, काफी ऐसी चीजें मिली होंगी। इस नाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश किया और मंत्री जी जो बोल रहे हैं इससे साबित होता है कि वो बैकफुट पे हैं और सरकार ठीक ढंग से परीक्षा नहीं करा पाई। राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रियंका गांधी को लेकर के जो बनारस से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जो बयान दिया था, उसको लेकर के अब तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आने लगी। अभी आज ही ओम प्रकाश राजभर जो है आपको लेकर के जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी भी किया है, और एक फिल्म का डायलॉग। देखिए ऐसा है, माननीय प्रियंका जी पूरे देश की नेता हैं और उनको पूरे देश में लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले उनसे बोला था कि बनारस लड़िए और आशीर्वाद बनारस के लोग निश्चित तौर से देंगे। तो निश्चित तौर से वो पूरे देश के नेता हैं, पर जो नेता बोल रहे हैं पहले खुद अपने गिरेबान में झांकें कि उनके बच्चे के साथ वहाँ की जनता ने क्या किया। वहाँ घुटने के बल बैठ के जनता से आप माफी मांग रहे हो, तो ये खुद अपने अंदर झांकिए। इसीलिए आज भाजपा और भाजपा के जो सहयोगी लोग हैं आज डूब क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। वो दूसरे पर टिप्पणी करने में बहुत आगे हैं। अपने अंदर झांकिए, अपनी कमियां क्या हैं, अपने आप क्यों हार गए, क्यों आप पीछे रह गए, इस पे आप अपना विश्लेषण करिए। और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये ऐसे लोग जो बहुत आगे जो बड़बोले हैं उनको जरूर अपने अंदर झांकना चाहिए। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं। तो जनता के साथ तो हम लोग खड़े हैं, जनता का विश्वास तो सरकार उनकी बनी है। जनता का विश्वास उनके साथ खड़ा नहीं हुआ तो मेरे साथ आ गए। जनता 4,60,000 से ऊपर जनता ने हमारा प्यार, हमको प्यार किया, आशीर्वाद दिया। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानी की तरह चुनाव लड़े हैं गांव गांव में। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है ऐसे चुनाव लड़े हैं। तो समझ सकते हैं कि जनता का विश्वास मेरे साथ है और मैं हम सब लोग उस विश्वास पे खड़े हैं। 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50,000 किसानों से संवाद भी करेंगे। अब स्वागत की देखिए तैयारी की जा रही है। देखिए वो सब एक बनावटी आवरण, झूठा आवरण से बाहर निकले ये लोग, क्योंकि जनता ये सब चीजों से ऊब चुकी है। आम जनता आज परेशान है। महंगाई फिर, अरहर के दाल का दाम बढ़ गया, स्टॉक में आटा नहीं है, गेहूं की कमी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल फिर वही इवेंट मार्केटिंग हो रहा है। इससे बाहर निकलिए, उन किसानों से मिलिए जिन किसानों की जमीनें आप जबरदस्ती ले रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की बहन बेटियों को मारा आपने। वैदिक सिटी है कि हमारे काशी द्वार के लोग जो आज आप बना किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनको जेल भेजा। वहां से जो इनके डेली जो जिनकी जमीनें जा रही हैं, जिनकी जिनको बिना मुआवजा आप दिए जबरदस्ती जमीन ले रहे हैं, जो आज गंजारी में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है उस पे आप इन किसानों से मिलिए, जो उनको दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये सही किसान संवाद होगा। नहीं तो केवल दिखावा और चिन्हित किसानों को आप जो अपने जो इनके लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनको लेकर बैठा के आप किसान बनाकर उनसे केवल एक संवाद करेंगे, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। जिनके जो योजनाओं में जिनकी जमीनें जा रही हैं उन किसानों को चिन्हित करके बुलाया जाए और उनसे मोदी जी से वार्ता कराई जाए। तब जाके किसान संवाद सफल होगा और किसानों के प्रति आपका जो लगाव है वो आम जनता के में ये जाएगा कि आप आम किसानों से मिले हैं, जो किसान परेशान है, दिक्कत में हैं। तो आपका ये किसान सम्मेलन सफल हो पाएगा, अन्यथा ये निश्चित तौर से केवल दिखावटी बन के रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की।
वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।